जय हिंद। चलिए आज हम देखते हैं मृदभांड के बारे में, जिनको हम इंग्लिश में पोट्री वेयर भी बोलते हैं। मृदभांड होते क्या हैं? ये एक तरह के बर्तन होते हैं जो पिछले लोगों ने कई हजार साल पहले प्रयोग किए थे, और इन्हीं के आधार पर पता चलता है कि हमारा पिछला इतिहास कैसा था। ये इतिहास के बारे में जानने के लिए बहुत ही अच्छी वस्तु है, जिनको हम अपनी भाषा में मृदभांड कहते हैं। देखिए, मृदभांड के जनक जो कहा जाता है वो विश्व में फिलिंडर को कहा जाता है। जो फिलिंडर हैं इनको विश्व में मृदभांड के जनक यहाँ पर कहा जाता है। लेकिन भारत में जो है वो बीबी लाल हैं। भारत में मृदभांड के जनक बीबी लाल को कहा जाता है, जो कि कालीबंगा की खुदाई से जब कालीबंगा में खुदाई होती है तब से माना जाता है। इन्हीं को मृदभांड को पुरातत्व विज्ञान की वर्णमाला कहते हैं। यानी कि पुरातत्व विज्ञान वो होता है जिसमें हम खुदाई करके नई नई चीज़ों को निकालते हैं, और जो पुरानी दबी हुई चीज़ें हैं उनको निकालते हैं, उसको पुरातत्व विज्ञान कहते हैं। उनके अध्ययन को कि भाई कितने साल पुराना है, कैसा है, किस टाइप का है, ये सब चीज़ें पुरातत्व विज्ञान में आ जाती हैं। तो इसकी वर्णमाला इन्हीं को कहा जाता है। जैसे कि हम किसी शब्द को पढ़ते हैं तो उसकी वर्णमाला आ, बड़ा, छोटी, इस तरीके से का, खा, गा, इस तरीके से शुरुआत होती है किसी उसकी। तो वैसे ही एक बड़े इतिहास को जानने के लिए ये मृदभांड की ज़रूरत पड़ती है। इनका जो पहला साक्ष्य देखा गया वो नवपाषाण काल में देखा गया था। नवपाषाण काल, जो कि आप जानते हैं कि 4 काल थे, उनमें से क्या है, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण और ताम्रपाषाण। इन 4 कालों में से नवपाषाण काल में इनका पहला साक्ष्य देखा गया था। और सबसे ज़्यादा जो मृदभांड पाए गए हैं वो हस्तिनापुर में पाए गए हैं। सबसे ज़्यादा मृदभांड हमें मिलते हैं हस्तिनापुर में। अब आती है कि इनको पता कैसे चला हुआ कि कितने साल पुराने हैं। तो इनकी आयु यानी कि एज का जो अध्ययन करा जाता है उसको हम बोलते हैं थर्मोल्यूमिसेंस। ठीक है, थर्मोल्यूमिसेंस, ल्यूमिसेंस। इनसे ही पता चलता है कि इनकी आयु कितने वर्ष की, यानी कितने हजार साल पहले के ये मौजूद हैं। जो नवपाषाण काल में इनका पहला साक्ष्य मिला था वो प्रयागराज में मिला था। नवपाषाण काल का पहला साक्ष्य प्रयागराज में हमें मिला था। प्रयागराज, जो पहले नाम जो इलाहाबाद था, अब उसका नाम प्रयागराज है। वहाँ पर हमें इनका पहला साक्ष्य मिला था। देखिए, हस्तिनापुर में सबसे ज़्यादा पाए गए हैं। हस्तिनापुर एक यूपी में है, यूपी में जगह पर है। यहाँ सबसे ज़्यादा मृदभांड हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ पर महाभारत का युद्ध भी हुआ है हस्तिनापुर में। मेरठ के थोड़ा पास में पड़ जाता है हस्तिनापुर। अब इनको मृदभांड को उनके काल के अनुसार पर 3 कैटेगरी में बांट देगा। एक हड़प्पा है, एक वैदिक है और एक महाजनपद। इन 3 कैटेगरी में इनको बांटा गया है कि हड़प्पा में कुछ जो हड़प्पा सभ्यता है वहाँ पर भी कुछ मृदभांड मिले हैं, वैदिक में कुछ मिले थे, महाजनपद जब बने तब कुछ हमें मिले थे। कैसे कैसे थे? तो देखिए, हड़प्पा में जो मृदभांड है वो गैरिक मृदभांड है। गैरिक मतलब इनका जो रंग है वो लाल कलर का है, जैसे यहाँ पर दिखा रखा है चित्र में। रेड कलर के ये मृदभांड थे जो कि हड़प्पा में मिले हुए थे। इनको ओसिव यानी कि ओग्र कलर्ड पोटरी भी बोलते हैं। दूसरी जगह पर जो मृदभांड मिले हैं वैदिक जगह पर मिले हैं। वैदिक में जो मृदभांड है वो आपके चित्रित धूसर मृदभांड है। चित्रित मतलब इन पर चित्र बना हुआ, देखिए यहाँ पर ये चित्र इस टाइप के बने हुए थे। धूसर मतलब ग्रे कलर से रिलेटेड है। धूसर ग्रे मृदभांड यानी कि वेयर। तो इनका जो रंग था वो ग्रे कलर का रंग था, इन पे चित्र बने हुए थे। ये वैदिक काल में मिले थे। जो अगले मृदभांड है महाजनपद काल के, वो आपके उत्तरी काला चमकीला मृदभांड है। तो उत्तरी हिस्से में पाए जाने के और काले रंग के हैं, चमकीले हैं। इनको नॉर्थ ब्लैक पोलिस वेयर भी कहते हैं। जैसे यहाँ पर है, हम देख रहे हैं कि उत्तरी काला चमकीला मृदभांड है। ये मृदभांड 600 ईस्वी तक पाए गए थे, और इसमें रसायन का प्रयोग किया गया था। यानी कि सतह को चमकीला बनाने के लिए रसायन का प्रयोग किया गया था। तो जब रसायन का प्रयोग किया गया तो सबसे पहले रासायनिक जो खोज की, यानी कि मानव द्वारा खोजी गई प्रथम रासायनिक खोज जो है वो यही है, चमकीला मृदभांड। पहली रासायनिक खोज जो मानव द्वारा की गई थी वो थी आपकी चमकीला मृदभांड। ठीक है। अब ये तीनों हमने देखे इसमें कि हड़प्पा, वैदिक और महाजनपद तीनों कालों में अलग अलग कलर के मिले हैं। लेकिन कुछ मृदभांड ऐसे भी हैं जो सभी में कॉमन पाए गए, यानी कि सभी जगह देखने को मिलते हैं। हड़प्पा में भी, वैदिक में भी और महाजनपद में भी थी। वो हैं आपके कृष्ण लोहित मृदभांड। कृष्ण लोहित यानी कि काला और रेड, दोनों कलर के जो मिक्सअप हैं, ये जो मृदभांड मिले हैं तीनों में कॉमन पाए गए हैं। सभी जगह पर ये देखने को मिले हैं। चलिए आज की बस इतना ही।